की मध्यम आवाज और कुचे रास्तों पर चलते नंगे पांव बच्चों की हंसी, सब मिलकर एक ऐसी मौसीकी बना रहे थे जो सिर्फ देहात की पहचान होती है। एमा ज़ैनब मिट्टी के चौल्हे के सामने बैठी थीं। लकड़ियों की आंच धीरे धीरे भड़क रही थी और तांबे की देगची में दूध उबल रहा था। दूध की खुशबू जैसे पूरे सहन में फैल गई हो। वो हर सुबह उसी वक्त उठती थीं, गोया उनकी घड़ी सूरज से पहले जागती थी। अरे रेहान, जरा भैंस को चारा डाला, दूध उबल गया तो बर्बाद हो जाएगा। उमा की आवाज में शफकत भी थी और हुक्म भी। रेहान ने नियम व आंखों के साथ चारपाई से पांव नीचे रखे। इसकी उम्र बेमुश्किल 15 बरस थी, मगर गांव के बच्चों की तरह वो भी जल्दी बड़ा हो गया था। उसने हाथ मना धोया, लस्सी के मटके के पास रखा, एक घूंट पिया और फिर बाड़े की तरफ चल दिया। बाड़े में भैंस चंपा खामोश खड़ी थी। रेहान ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उसे मां की तरह सुकून मिला। गांव में जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, वो खानदान का हिस्सा होते हैं। सहन में वापस आकर उसने देखा उमा आटे में हाथ डाले रोटियां बेल रही थीं। गेहूं का ताजा आटा, देसी घी की महक और तुवाए की हल्की सी छन छन, ये सब रेहान के लिए किसी नामत से कम न था। उमा, आज फिर मक्खन निकालेंगी? रेहान ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा। हां रे, आज मेहमान आ रहे हैं, तेरे मामो शहर से आ रहे हैं। ये सुनते ही रेहान की आंखों में चमक आ गई। शहर से आने वाले मामों के साथ सिर्फ कहानियां नहीं आते, बल्कि नई चीजें भी आती हैं। बस्कट, टाफियां, कभी कभार चाय पत्ती के नए डब्बे और सबसे बढ़कर शहर की बातें। उमा ने मुटके में जमा दही को रस्सी से बांधा और मक्खन निकालने लगी। लकड़ी के मुटके की घम घम, दही की खुशबू और उमा की सांसों की ले, ये सब सहन को जिंदा कर रहे थे। उसी दौरान दादी उमा ने कमरे से आवाज दी, ज़ैनब, जरा सा गुड़ भी निकाल लेना। मक्खन के साथ गुड़ हो तो नाश्ता जन्नत लगता है। उमा मुस्कुरा दें। देहात में मुस्कुराहटें अल्फाज की महताज नहीं होते। दोपहर तक घर में चहल पहल बढ़ गई। चौल्हे पर दाल चढ़ी, साथ ही साग की हांडी रखी गई। देसी मुर्गी सहन में बेखबर फिर रही थी, जैसे उसे मालूम ही न हो कि शाम को वो दस्तरख्वान की जीनत बनने वाली है। रेहान ने उमा के पास बैठकर प्याज काटना शुरू किया। आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने हाथ नहीं रोके। देही जिंदगी में आंसू भी काम के साथ बहाए जाते हैं। उम्मा, शहर का